नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार। आप देख रहे हैं डिबेट सेंट्रल। एक तरफ आसमान छूती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ बिजली विभाग के बढ़े हुए रेट जनता का खून चूस रही है। जरा सोचिए, जिस परिवार का महीने का बिजली बिल कभी 400 रुपए आता था, आज उसी परिवार के हाथ में सीधे 3500 से 4000 रुपए के बिल थमा जाता है। अब गरीब आदमी घर चलाए, बच्चों की फीस भरे या बिजली विभाग की इस लूट की रकम चुकाए। परेशानी सिर्फ बिल की नहीं है, परेशानी इस सिस्टम की बदतमीजी की भी है। जब त्रस्त और बेबस आम जनता अपनी फरियाद लेकर बिजली दफ्तरों में अधिकारियों के पास जाती है, तो ये साहब लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे ये बिजली विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर नहीं, बल्कि सीधे सूबे के मुख्यमंत्री हों। अरे ये बिजली विभाग के अधिकारी खुद को सरकारी नौकर नहीं, बल्कि इस सूबे के सुल्तान समझने लगते हैं। अकड़ ऐसी कि मानो जनता इनके दफ्तर में भीख मांगने आई हो। पैर पे पैर चढ़ाकर बैठेंगे, जनता धूप में कतार में खड़ी तड़पती रहेगी, लेकिन इन साहब लोगों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। और सुनिए, अगर कोई पीड़ित अपनी बेबसी पर रो दे या हक के लिए दो तीखे सवाल पूछ ले, तो इन साहब लोगों का तानाशाही रवैया और इनका अहंकार सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। तुरंत अपनी कुर्सी के रसूख का इस्तेमाल करना शुरू हो जाता है। सरकारी काम में बाधा, मारपीट, गाली गलौज जैसे संगीन और बड़े अपराधों की झूठी कहानी रच दी जाती है और सीधे एफआईआर दर्ज कराने और जेल भिजवाने की धमकी देने लगते हैं। यानी बिल भी हम ज्यादा दें, गाली भी हम खाएं और अगर सच बोले तो लॉकअप के अंदर भी हम जाएं। इसी पर करेंगे बातचीत, लेकिन दिखाते एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर आपका भी खून खौल उठेगा। आज हम लोकतंत्र के उस चौथे स्तंभ से सीधे जनता की अदालत में खड़े होकर ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस राज्य में जनता ने सरकार चुनी है या फिर बिजली विभाग के दफ्तरों में बैठे इन तानाशाह अफसरों को अपनी छाती पर मूंग डालने के लिए बिठाया है। एक तरफ आसमान छूती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। दाल, चावल, तेल, बच्चों की पढ़ाई और दवाई के खर्च ने गरीब और मध्य वर्ग का दम निकाल दिया है और रही सही कसर ये बिजली विभाग वाले पूरा कर रहे हैं। जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, जिस गरीब परिवार का महीने का बिजली बिल कभी 400 आता था, आज उसी परिवार को सीधा 3500 से 4000 का करंट मारता हुआ बिजली बिल थमा दिया जाता है। 400 का बिजली बिल सीधा 4000। या बिजली का बिल है या डकैती का सरकारी वारंट। जनता परेशान है, त्रस्त है। गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? जब यही आम जनता, यही पीड़ित परिवार अपनी कड़ी कमाई का बढ़ा हुआ बिजली सुधरवाने के लिए अपनी फरियाद लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों की चौखट पर जाते हैं, तो जानते हैं इन साहब लोगों का बर्ताव कैसा होता है। स्मार्ट बिलिंग और ऑनलाइन बिलिंग की राशि में भारी अंतर है और जब उपभोक्ता बिजली विभाग के अधिकारियों के पास जाकर शिकायत करते हैं, बिल को सुधारने की मांग करते हैं, तब विभाग के अधिकारी उपभोक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें गुमराह करते हैं और ऑनलाइन बिलिंग जो है उसे पटाने के लिए मजबूर करते हैं। इससे विवाद हो रहा है। ये बिजली विभाग के द्वारा उपभोक्ताओं को लूटा जा रहा है। खपत कुछ और बताया जा रहा है और भुगतान कुछ और लिया जा रहा है। इस सरासर जनता के साथ लूट की जा रही है और यह न्याय जनता के साथ हो रहा है। अरे ये बिजली विभाग के अधिकारी खुद को सरकारी नौकर नहीं बल्कि इस सूबे का सुल्तान और मुख्यमंत्री समझने लगते हैं। अकड़ ऐसी कि मानो जनता इसके दफ्तर में भीख मांगने आई हो। पैर पर पैर चढ़ाकर बैठेंगे, जनता धूप में कतार में खड़ी तड़पती रहेगी, लेकिन इन साहब लोगों के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। और सुनिए, अगर कोई पीड़ित अपनी बेबसी पर रो दे या हक के लिए दो तीखे सवाल पूछ ले, तो इन साहब लोगों का तानाशाही रवैया और इनके अहंकार सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। तुरंत ही कुर्सी के रसूख का इस्तेमाल शुरू होता है। सरकारी कार्य में बाधा, मारपीट, गाली गलौज जैसे संगीन और बड़े अपराध की झूठी कहानी रची जाती है। सीधे एफआईआर दर्ज कराने और जेल भिजवाने की धमकी दी जाती है। यानी बिल भी हम दे, गाली भी हम खाए और अगर सच बोले तो लॉकअप के अंदर भी हम ही जाए। अब इस तानाशाही का सबसे ताजा और सबसे शर्मनाक और जीता जागता सबूत देखिए। राजधानी रायपुर का दिल कहे जाने वाला शास्त्री चौक टाउन हॉल के पास स्थित सहायक अभियान कार्यालय का यह मामला है।
जहां कुर्सी तोड़ रहे असिस्टेंट इंजीनियर मुकेश त्रिपाठी बीते दिनों कुछ गरीब और परेशान पीड़ित अपने इस बढ़े हुए भारी भरकम बिजली बिल की शिकायत लेकर बड़ी उम्मीदों के साथ साहब के चैम्बर पहुंचे थे। पीड़ितों को लगा कि मुकेश त्रिपाठी जी उनकी तकलीफ सुनेंगे, बिल की गड़बड़ी को सुधारेंगे और जनता को राहत देंगे। लेकिन राहत देना तो दूर, साहब ने अपने पद, अपनी पावर और अपनी ऊंची पहुंच की ऐसी धमक दिखाई कि सुनने वाले के होश उड़ गए। साहब ने पीड़ितों की बात सुनने के बजाय उनके साथ बदतमीजी की, उन्हें डराया धमकाया और जब पीड़ितों ने विरोध किया तो अपनी रसूख का इस्तेमाल करके उल्टा उन बेकसूर पीड़ितों के खिलाफ ही पुलिस में मुकदमा दर्ज करवा दिया। वाह रे त्रिपाठी, वाह रे आपका सिस्टम। जनता को न्याय देने के लिए बैठे थे या अपनी रसूख की लाठी से जनता को कुचलने के लिए बैठे थे? आखिर छत्तीसगढ़ की यह भोली भाली जनता अब जेल के चक्कर काटे, पुलिसियारों मुकदमों से लड़े या मेहनत मजदूरी कर अपना घर परिवार चलाए। डीए न्यूज प्लस आज इस मंच से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से सीधे न्याय की गुहार लगा रहा है और राज्य की जनता की तरफ से ये तीखे सवाल दाग रहा है। पहला सवाल, मुख्यमंत्री जी, क्या छत्तीसगढ़ में कानून का राज है या फिर बिजली विभाग के इन मुकेश त्रिपाठी जैसे रसूखदार अफसरों का जंगल राज चल रहा है? दूसरा सवाल, जो जनता टैक्स देकर इन अधिकारियों की मोटी तनख्वाह भरती है, क्या उसे अपने ही बिल पर सवाल उठाने का हक नहीं? सवाल पूछने पर जेल भेजने की नौटंकी कब बंद होगी? तीसरा सवाल, रायपुर के शास्त्री चौक दफ्तर में पीड़ितों पर जो झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, क्या उनकी निष्पक्ष जांच होगी? और अपनी कुर्सी का दुरुपयोग करने वाले अफसर मुकेश त्रिपाठी को सस्पेंड कब किया जाएगा? बिजली का बिल भरने की औकात तो इन सरकारी लूट ने पहले ही छीन ली है और अब अफसरों की यह गुंडागर्दी और तानाशाही छत्तीसगढ़ की जनता अब बर्दाश्त नहीं करेगी। असिस्टेंट इंजीनियर मुकेश त्रिपाठी के इस रवैये पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, डीए न्यूज प्लस जनता की इस आवाज को दबने नहीं देगा। तो लगातार एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है। आम आदमी जाए तो जाए कहाँ? सरकार सत्ता में बैठे नेता सुनते ही नहीं है। बहरहाल इसी में पूरे बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ रोहित मिश्रा जी हैं, बीजेपी नेता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिमन्यु मिश्रा जी हैं कांग्रेस से, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। अर्पित शर्मा जी हैं, समाज सेवी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रोहित जी, क्योंकि जिस तरीके से इस समय माहौल चल रहा है, एक तरफ सवाल पूछने पर, सत्ता के खिलाफ जंग छेड़ने पर बिहार में जो है भरत तिवारी को मर्डर कर दिया, यहाँ बिजली बिल विभाग के बड़े बिल आते हैं जाते हैं तो भैया एफआईआर करने जेल भेजते हैं आप लोग। तो सवाल तो पूछ सकता हूँ ना, क्योंकि जनता के सवाल हैं तो पूछना तो बनता है। बहरहाल रोहित जी, एक बात बताइए, अगर एक उपभोक्ता अगर दावा कर रहा है कि 400 का बिल बढ़कर 4000 हो गया और उससे संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो आपकी सरकार की जवाबदेही क्या है? क्या बिजली विभाग जनता की सेवा के लिए है या जनता को परेशान करने के लिए? देखिए, कई सारी योजनाएं हैं जी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चालू किया है गरीबों के लिए जी। और उसमें यहाँ तक है, छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने हेतु है जी। और जिसमें से 30,000 से लेकर 78,000 रुपए तक की सीधी सब्सिडी भी दी जाती है जी। इसके बाद भी अगर किसी कारणवश बिजली बिल अधिक आ गया होगा तो बिजली बिल अधिक आ जाने से किसी कर्मचारी से किसी व्यक्ति को अभद्रता नहीं करनी चाहिए। निश्चित तौर पर कोई ऐसी विसंगति हुई होगी जहाँ पे उनको अभी भरना पड़ा। तो मुझे ये लगता है कि किसी भी आम जनमानस को भी बड़े धैर्य पूर्वक सरकार द्वारा दी जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। और अगर कोई भी कर्मचारी इस तरह से कर रहा है तो देश में एक इकोसिस्टम टाइप का सिस्टम काम करता है। मतलब ये कि कहिए कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू है। अगर कोई कर्मचारी हमारी बात नहीं सुन रहा है, ये हमारी बात को नहीं सुनने की चेष्टा कर रहा है, ऐसी दशा में उसके विरुद्ध शिकायत की जा सकती है, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसी भी व्यक्ति के पास अगर स्मार्टफोन है तो वो स्मार्टफोन से भी शिकायत कर सकता है, उसकी जांच कराई जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति सीधे तौर पर किसी कर्मचारी या अधिकारी के पास जाता है तो देखिए, हर एक देश में हर एक व्यक्ति का एक फंडामेंटल राइट्स है और हर व्यक्ति का अपना एक स्वाभिमान है और हर व्यक्ति का अपना सम्मान है। तो ऐसी स्थिति निर्मित हुई होगी
लेकिन स्थिति मैं जैसे भी इतना हो जरूर रोहित जी, क्लियर लेकिन करना चाहता हूँ। अपनी ही बचाव के लिए फिर एफआईआर भी कर दो तो आम जनता क्या होगा। बहरहाल अभिमन्यु जी के पास चलते हैं, कांग्रेस से हमारे पास। अभिमन्यु जी, आप सरकार को तो घेर रहे हैं, लेकिन जब आपकी सरकार थी तब भी बिजली बिल और विभागीय शिकायतें सामने आती थी। आपकी व्यवस्था में ऐसा क्या था जो आज मिसाल बन सके? जी, पहले तो नमस्कार आप सभी को जी और यही कहना चाहूंगा सबसे पहले तो कि हमारी सरकार जब आई सबसे पहले तो हमने बिजली बिल हाफ योजना लागू की थी, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि बिजली बिल में जो हाफ योजना का अधिकार सबको है और उसमें सबको छूट थी। जी उसमें ऐसा हमने नहीं किया कि सिर्फ 200-300 यूनिट के अंदर जिनका है तो उनकी छूट रहेगी। तो अभी मैं सुन रहा था माननीय भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि 300 यूनिट तक की बिजली हाफ अभी योजना चल रही है, तो वो मैं बताना चाहूंगा जो 300 यूनिट से 200 यूनिट कर दी गई है बिजली बिल हाफ योजना जो है, और वो 200 यूनिट तक भी आपको योजना का लाभ ऐसा मिलता है कि अगर आपका 200 यूनिट से 1 यूनिट भी ऊपर आता है 201, तो आपको पूरे 201 यूनिट का पूरा भुगतान ही करना पड़ता है। उसके अलावा यहाँ पर मामला एक प्रशासनिक लूट का तो मामला है ही है, जो बिजली बिल के माध्यम से लूट मची हुई है। हमने देखा कि स्मार्ट मीटर खासकर लगने के बाद से बिजली बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। स्मार्ट मीटर में अलग बिजली बिल दिखा रहा है जो वहाँ पर भौतिक जो बिल दिया जाता है, उसके अलावा जो हम मोर बिजली ऐप में देख रहे हैं उसमें अलग बिजली बिल दिखा रहा है, उसमें कम दिखाया जा रहा है। तो ये सारी विसंगतियां जब सामने आ रही है और उसमें देखिए उपभोक्ता परेशान है। हमारे पास इतने सारे, तो मेरे पास एक उदाहरण है, कितने लोग मेरे पास आए अपना बिजली बिल लेकर के आए। एक छोटा सा ठेला चलाने वाली महिला आई, उसका बिजली बिल मैंने देखा कि हर महीने का 35 से 40 से 50 यूनिट, ज्यादा से ज्यादा 60 यूनिट 65 यूनिट तक उसका खपत होती थी, लेकिन इस महीने सीधे 400 यूनिट की खपत, 450 यूनिट की खपत उसकी आ गई और उसका बिजली बिल जो है वो 3,500-4 हजार रुपए के आसपास आया। तो ऐसी समस्याएं जो सामने आ रही है उसमें शासन प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है, उसमें व्यापक जांच कराने की जरूरत है, सारे बिजली बिलों की जांच कराने की जरूरत है। अभी हमने देखा कि जनता अपने स्मार्ट मीटर निकाल के चौक चौराहों पर पटक रही थी, तो ये सब तो पार्टी का आंदोलन नहीं था, ये सब जनता थी जो स्वयं सामने आके सब चीजें कर रही थी। अब हमने उसमें ये देखा, अभी जो आपने बात बताई ये बहुत गंभीर विषय है कि जनता जब अपनी शिकायत लेकर जाती है विभाग के पास, तो विभाग के अधिकारी उससे अभद्रता करता है, उसके ऊपर तरह तरह के एफआईआर करवाता है। तो इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। अभी देखिए ये समझना जरूरी है किसी भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी को कि वे जनता के सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, वे मालिक नहीं है। अगर इस तरह की किसी भी अभद्रता की बात सामने आती है, देखिए जनता अगर परेशान होती है तो ही आपके पास आती है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि अपना काम दाम छोड़ करके आपके पास आएगा और अपना समय बर्बाद करेगा। तो आपको उसकी जो है समस्या सुननी चाहिए। और जब ये बातें सब तरफ से सामने आ रही, सभी ओर से सामने आ रही है, और इससे क्या हो रहा है कि सोलर की ओर जो ज्यादा 3-4 महीने का वेटिंग पीरियड आ रहा है किसी को सोलर पैनल लगवाना है, तो ये सारी समस्या। बिल्कुल अभिमन्यु जी, परेशान तो हमारे नेताजी रोहित जी भी होंगे इस बिजली बिल से, लेकिन टीवी में नहीं बोलेंगे क्योंकि अब भाई सरकार सत्ता के हैं साथ है तो काहे बोलेंगे टीवी में, वो तो हम उनकी दर्द पीड़ा हम भी समझ सकते हैं। बस अर्पित जी हमारे साथ हैं, समाज सेवी हैं, अर्पित जी से हम बातचीत कर लेते हैं। अर्पित जी, हमारी आवाज आपको आ रही है? नमस्कार नमस्कार जी। अर्पित जी, एक सवाल मेरा आपसे है, क्या बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच रही या व्यवस्था इतनी जटिल है कि आम आदमी लड़ ही नहीं सकता है? देखिए जनता में सभी प्रकार के लोग हैं सूबे में जी, उसमें हाई प्रोफाइल पैसे वाले भी हैं, अधिकारी भी हैं, मिडिल क्लास भी है और गरीब जनता भी है। जी गरीब जनता रोज अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रही है। जी अब वो अपने संघर्ष को छोड़ करके अधिकारियों के पास अपनी बातों को लेकर के जाए जी या अपने घरों में अपने 2 रोटी का इंतजाम करे। जी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अधिकारी और हमारे प्रशासन जो है जी वो सूबे को ढंग से नहीं चला पा रहा है। सरकार किसी की भी हो, जी जनता सदैव परेशान रही है। जी तानाशाही रवैये से जनता परेशान रही है। जी जनता को सिर्फ योजनाओं के नाम पर तंबूरा थमा दिया जाता है जिसका फायदा कोई और लोग ही उठा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। रोहित जी, आप अर्पित जी को सुन रहे थे, उसी में से हमारा सवाल आपसे है कि अगर किसी अधिकारी पर उपभोक्ताओं से दुर्व्यवहार और दबाव बनाने के आरोप लगते हैं तो सरकार सबसे पहले जांच करेगी, अधिकारी का बचाव करेगी? देखिए जांच तो स्वाभाविक विषय है यार। ये जो अभी समाज सेवी बोल रहे थे जी कि किसी की भी सरकार हो, समस्या जनता को होती है, तो कि ये क्या चाहते हैं? अंग्रेजों की सरकार चाहते हैं? अगर ये भारत की सरकार से परेशान है, भारत के किसी भी राजनीतिक दल की सरकार से परेशान है, तो क्या ये अंग्रेजों की सरकार चाहते हैं? दूसरी बात ये है, देखिए बिना जांच के, ये भारत का संविधान है, भारत का कानून है, बिना जांच के किसी भी व्यक्ति को लटकाया नहीं जा सकता है।
जी जिस विषय के संदर्भ में हम यहाँ पे, आपने मुझे टीवी डिबेट में बुलाया है, जिस विषय के बारे में बात करने के लिए, मुझे लगता है कि उस विषय पर ही टिके रहना चाहिए। बड़ा जरूरी विषय है और जरूरी विषय के संदर्भ में मुझे लगता है कि जब कोई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति टीवी डिबेट में बैठे तो उसको आम जनता को वो क्या बता रहा है, इस बात को भी उसको देखिए। अर्पित जी का जो कहना था, उनका सिस्टम से सीधे उनका सवाल था कि भाई सरकारें किसी आम जनता क्यों परेशान रहता है, ऐसी कोई आप लोग गाइडलाइन क्यों नहीं बनाते रोहित जी, जो आम जनता को राहत मिले। ये देखिए, ये लोग जो बवंडर करते हैं ना, तो बवंडर करने के बजाय देश के छत्तीसगढ़ की प्रॉपर हम बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ आदिवासी राज्यों में से है, मतलब जहाँ कुछ कम पढ़े लिखे लोग और पिछड़े वर्ग के ज्यादा लोग हैं। तो ऐसी दशा में जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो छत्तीसगढ़ की प्रॉपर योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पुराने और लंबे जो समय से जो बिजली बिलों में बड़ी राहत देने हेतु एक योजना चालू की गई है, जिसमें यह है कि इसके तहत उपभोक्ताओं को 100% तक सरचार्ज माफ किया जाता है और मूल बकाया राशि में भी 50 से 75% तक भारी छूट मिलती है। केवल 10% राशि जमा कराकर इस योजना का लाभ दिलाया जाता है और इसके लिए पंजीयन जानते हैं कितना सरल है। मोर बिजली बिल ऐप के माध्यम से इसको ऐसा किया जा सकता है, लेकिन ये टीवी डिबेट में बैठे हुए लोग उन लोगों तक कोई जन चौपाल लगाकर उनको ये कोई किसी तरह से जागरूक नहीं करेंगे, समझ रहे हैं जी। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये जो लोग यहाँ आके कांग्रेस करते हैं या अन्य दल की बात करते हैं कि नहीं इनके सरकार में ऐसा है, मेरे टाइम पर तो राम राज्य चल रहा था, तो मुझे लगता है कि जन जागरूकता के विषय पर भी ध्यान दे। ये युवा हैं, युवाओं को अपने देश के प्रति भी प्रेम होना चाहिए और आम आदमी अगर कहीं परेशान है तो उसके लिए जन जागरूकता के माध्यम से भी उसको बताया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब अभिमन्यु जी से ले लेता। अभिमन्यु जी, आप सुन रहे थे रोहित मिश्रा जी को, क्या जवाब है आपका? देखिए, यहाँ तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो अचानक से बढ़े हुए बिजली बिल आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। उसके अलावा दूसरा सवाल ये है कि जब जनता अपनी शिकायत लेके जा रही है तो फिर उसका साथ भद्रता क्यों की जा रही है। अभी आपने जो नाम बताया कि इन मुकेश त्रिपाठी, इनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है, ये भी आपके माध्यम से जानकारी हमें मिली। तो ये सारी चीजों पर जवाब देने के बजाय आप देश प्रेम वगैरह, इसमें कहाँ देश प्रेम बीच में आ गया भाई। अब हमारी जनता है, हमारी जनता के ऊपर अगर इतना भार डाला जा रहा है, उनसे हजारों रुपए वसूले जा रहे हैं, तो उसमें उनकी बात उठाना ही तो देश प्रेम है ना। या फिर ये कह देना देश प्रेम है कि नहीं अधिकारी को बिफरना पड़ा। अधिकारी को बिफरना पड़ा मतलब क्या होता है? अधिकारी को किसी भी स्थिति में अधिकार नहीं है कि वो बिफरे या अपना मारपीट करे जनता के साथ या किसी भी तरह का दुर्व्यवहार करे। देखिए, जनता है, अभी हमारे साथ जो समाज से भी जुड़े उन्होंने भी ये बात कही कि अपनी रोजी मजदूरी छोड़ करके अगर कोई अधिकारी के पास जाके अपना समय बर्बाद कर रहा है तो वो क्या वहां पर सिर्फ टाइम पास करने नहीं जाता है, वो जाके अपने उसकी कोई तकलीफ है तो तकलीफ को लेकर जाता है, उस तकलीफ को न सुना जाना और उसके बाद उसके ऊपर अभद्रता किया जाना, उसके बाद उसके ऊपर हजारों रुपए का बिल भी छोड़ देना। तो इसमें तो सब चारों तरफ से जनता की मौत है, जनता तो मर जाएगी। आपकी एक तरफ महंगाई भी है, एक तरफ आपको उनका घर भी चलाना है, एक तरफ बच्चों को भी पढ़ाना है। उसके बाद आप देख रहे हैं खाद बीज किसानों को उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, तो किसान खेती नहीं कर पा रहा है, तो करे क्या। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और इन सब पे जवाब देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी अगर कहेगी कि नहीं देशभक्ति आपको रहनी चाहिए तो आप सरकार सवाल मत पूछे, तो सरकार की चापलूसी करना देशभक्ति नहीं है। सरकार सवाल करना, जनता के सवाल करना अपनी देशभक्ति है और उसके लिए चाहे कांग्रेस पार्टी को जितना भी संघर्ष करना पड़े सड़क से लेकर सदन तक की वो पार्टी करेगी। और उसके अलावा ये भी हम कह देना चाहेंगे कि जब तक ये बिजली बिल माफ नहीं होते, स्मार्ट मीटर का तो हम विरोध करते ही रहेंगे। अभी हम मुख्यमंत्री को काला झंडा हमने दिखाया तो वो हमें नजरबंद कर दिया गया। इसी मामले को लेकर के हमने अपने पूरे वार्ड में भी तक स्मार्ट मीटर एक भी लगने नहीं दिया है। तो ये इन सारी चीजों के माध्यम से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और जितना हो सके जनता के हितों के लिए जनता के साथ खड़े। जी बिल्कुल। अर्पित जी, आप बीजेपी को भी सुन रहे थे, कांग्रेस को भी सुन रहे थे। हमारा सीधा सवाल है कि अगर ये बिजली बिल मार ही रहा है, उसकी महंगाई की मार तो हम सभी झेल रहे हैं, लेकिन अगर कोई अधिकारी जाता है और अधिकारियों के पास जनता जाती है, उससे बदतमीजी, गाली गलौज, मारपीट, FIR तक दर्ज करा देती है झूठी, इसके लिए आपके पास क्या कुछ गाइडलाइन है, क्या कुछ सरकार से मांगे रखेंगे आप? सर, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि सरकार सबसे पहले अपने सारे अधिकारियों को ये बताए कि सरकार और अधिकारी ये जनता के नौकर हैं, जनता के द्वारा चुने गए नेता हैं और जनता के पैसे से घर चलाने वाले अधिकारी हैं। उनका पूरा जो कर्तव्य है वो सिर्फ जनता के प्रति सेवा का होना चाहिए।
जी तानाशाही का नहीं। जी छत्तीसगढ़ में जनता त्रस्त, अधिकारी मस्त। जी जी बिल्कुल सिर्फ किसी एजेंडे पर काम हो रहा है, जी दूसरा कोई काम छत्तीसगढ़ में नहीं होता दिख रहा है। जी छत्तीसगढ़ में सरप्लस बिजली बनती है, फिर भी छत्तीसगढ़ में बिजली महंगी है। जी बिल्कुल आप दूसरे राज्यों को बिजली बेच रहे हैं, फिर भी गरीब जनता को आप बिजली महंगी दे रहे हैं। क्या कारण है उसका? सरकार कौन से दूसरे मदों में उस पैसे को खर्च कर रही है? जी सिर्फ योजनाएं नाम की बनती है, पेपरों में बनती है सर। जनता को उसका लाभ 30% से ज्यादा नहीं मिलता है। जी बिल्कुल रोहित जी, आप सुशासन की बात करते हैं, फिर सरकारी दफ्तरों में आम नागरिकों को सम्मान और समय पर सुनवाई क्यों नहीं मिल पा रही? क्या जवाबदेही इसका कौन तय करेगा? ये कांग्रेस वाले आम आदमी को उलझाना बंद कर दें। किसी भी व्यक्ति को उलझाकर किसी भी सरकारी दफ्तर में, मैंने पहले भी बोला, आपने यही सवाल किया, मैं पहले भी बोला कि किसी भी आम आदमी को भी इस भारत के संविधान में हर एक व्यक्ति को इक्वलिटी का अधिकार है जी और हर एक व्यक्ति संविधान के समक्ष समान है। संविधान के समक्ष समानता में बिल्कुल किसी भी आम आदमी को भी ये अधिकार नहीं है कि किसी भी अधिकारी के दफ्तर में जाकर वो उस विधि प्रतिकूल कोई काम करे। समझ रहे ना? इसके अलावा उस अधिकारी को भी अपने हदों में रहना चाहिए, क्योंकि इस भारत के कानून के अनुसार देश के लोकतंत्र में जनता को राजा माना गया है। तो अगर कोई आम आदमी किसी के दफ्तर में गया है तो उन अधिकारी को भी अपने हदों में रहना चाहिए और उस आम आदमी को भी अपने हदों में रहना चाहिए। लेकिन रही बात ये कि जो लोग आज टीवी डिबेट में बैठकर और ये भाजपा कांग्रेस खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं हर टाइम पर राजनीतिक बात नहीं करता हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति के बिजली के बिल ज्यादा आए थे, इस देश में एक सिस्टम काम करता है, आप उसकी शिकायत करेंगे और शिकायत करने के पश्चात उसका समाधान। रोहित जी, समाधान की बात तो ठीक है, मैं अपने राजधानी रायपुर की बात बता रहा हूँ। उपयंत्री है, उसके पास शिकायत करने के, बिजली बिल मांग रहे थे, बिजली बिल भैया इतना बड़ा है, समाधान करने के बजाय में बदतमीजी करने लगा, तानाशाही करके फर्जी FIR करा रहे हैं। ऐसे में जनता किसके पास जाए? ऐसा ये वीडियो तो आप अपने टीवी डिबेट में नहीं चला रहे हैं कि उस टाइम पे उस अधिकारी ने क्या कुछ बोला। ये बात तो आप प्रमाणित तौर पर कोई बात नहीं बता रहे हैं कि इस आम आदमी ने, जिस व्यक्ति का बिजली का बिल बढ़ा था, उसने बिजली ऑफिस में जाके क्या बोला। इसलिए ये पूरा प्रमाणित बात करते हैं। DA न्यूज प्लस में पूरी प्रमाणित एकदम तथ्यों के साथ बात होती है। DA न्यूज प्लस वो चैनल है जो जनता की आवाज उठाती है। तो एक तरफ आसमान छूती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है, तो दूसरी तरफ बिजली विभाग के बढ़े हुए रेट जनता का खून चूस रहे हैं। जरा सोचिए, जिस परिवार का महीनों का बिजली का बिल 400 रुपए आता था, उसका 3500 से 4000 का बिल थमा दिया जाता है। अब गरीब आदमी घर चलाए, बच्चों की फीस भरे या बिजली विभाग की इस लूट की रकम को चुकाए। परेशानी सिर्फ बिल की नहीं है, परेशानी सिस्टम की बदतमीजी का भी है। जब त्रस्त और बेबस आम जनता अपनी फरियाद लेकर बिजली दफ्तरों में अधिकारियों के पास जाती है, तो ये साहब लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे बिजली विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर नहीं, बल्कि सूबे के मुख्यमंत्री हों। अरे ये बिजली विभाग के अधिकारी खुद को सरकारी नौकर नहीं, बल्कि सूबे का सुल्तान और मुख्यमंत्री समझने लगते हैं। अगर ऐसी मानो जनता इनके दफ्तर में भीख मांगने आई हो, पैर पे पैर चढ़ाकर बैठेगी, जनता धूप में कतार में खड़ी तड़पती रहती है, लेकिन इन साहब लोगों के कानों में जूनी रेंगती है। और सुनिए, अगर कोई पीड़ित अपनी बेबसी पर रो देना इन अधिकारियों के सामने, इन अफसरों के सामने, या हक के लिए दो तीखे सवाल पूछ लिए, बोल दिए कुछ, तो इन साहब लोगों के पास तानाशाही रवैया और इतना अहंकार भरा रहता है कि 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। तुरंत अपनी कुर्सी का रसूख का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। पुलिस तुरंत फोन लगाए, सरकारी काम में बाधा, मारपीट, गाली गलौज, और इनका चले तो भैया संगीन अपराध में फंसा कर आम आदमी को निपटा दे, सीधे जेल भेज दें। यानी बिल भी हम दें, गाली भी हम ही खाएं, और सच बोले तो लाकअप भी हम ही अंदर जाएं। यही चल रहा है डिबेट सेंटर में। यहीं तक आप देखते रहिए DA न्यूज प्लस। नमस्कार।